वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिदम को रिवाइज करेंगे। ये बेसिक मैथ्स में आता है और फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा। फंक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज इसमें देखेंगे आज लॉगरिदम फंक्शन। तो लॉगरिदम फंक्शन देखने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होना चाहिए। तो देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते थे हम लोग। एक नंबर है ए और उसकी अगर पावर हम एक्स ले ले तो इस पावर को सॉल्व करने के बाद क्या आता है, कुछ कुछ तो नंबर आएगा एन। तो ये होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक नंबर की या फिर एक वेरिएबल की अगर हम पावर रेज करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा अपना। ठीक है। तो सिमिलरली लॉगरिदम भी ऐसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है। यानी इस चीज को हम इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लॉगरिदम मिलेगा। ठीक है। तो इसको इनवर्स कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स ले ले हम तो एन नंबर आता है। ठीक है। तो एन नंबर आने के लिए ए की कितनी पावर रेज करें, ये सॉल्व करने के लिए लॉगरिदम यूज करते हैं। तो लॉगरिदम को कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखोगे लॉग, किसका लॉग फाइंड करना है, इस नंबर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे ले लिया लॉग एन टू द बेस ए, यहाँ पे बेस ए ले लिया और इसको बोलेंगे क्या, log n टू द बेस a इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, यानी पावर कितनी है। तो ये हो गया हमारा लॉगरिदम फंक्शन। यहाँ पे n एक नंबर है, उस नंबर को बनाने के लिए a की कितनी पावर रेज करनी पड़ेगी, ये लॉगरिदम फंक्शन बताता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने 10 टू द पावर 3 की, तो 10 टू द पावर 3 क्या आता है, 1000 आता है। तो इसको हम इनवर्स कर लिया, यानी लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि 10 की ऐसी कौन सी पावर रेज करे कि 1000 नंबर बन जाएगा। तो कितनी पावर रेज करनी पड़ेगी, 3 पावर रेज करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक पता होगा। इसके बाद हम देखेंगे लॉगरिदम फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो 4-5 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट रूल। अगर आपने एक लॉग ले लिया और उस लॉग के अंदर एक नंबर पुट कर दिया जो कि प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाइड बाय बी इसका, तो इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व कैसे करते देखो। अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो उसको हम ऐड करते हैं। तो पहले हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले। तो आपको सॉल्व करने के लिए दिया है लॉग, और अंदर जो क्वांटिटी है वो है पहले 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहली टर्म का लॉग लेंगे इक्वल्स टू लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि है 1000, देन प्लस लॉग ऑफ 100। तो देखो लॉग ऑफ 1000, बेस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और इसका आएगा 2। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 5 आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। इसके बाद देखो दूसरा आता है डिवीजन रूल। अगर लॉग में डिवीजन लिखा होगा तो a डिवाइडेड बाय b, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं, पहले लॉग लेंगे a का, लॉग a, और सब ट्रैक कर देंगे दूसरा माइनस लॉग b, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेके कंसिडर करते हैं लॉग 1000 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले टर्म का लॉग लेंगे लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग ऑफ 100। ठीक है। तो log ऑफ 1000 क्या आता है, log ऑफ 1000 आता है 3 और log ऑफ 100 आता है 2। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो डिवीजन रूल भी क्लियर है आप। इसके बाद है पावर रूल। पावर रूल में क्या बताया है कि अगर आप log लेते हो एक नंबर का,
नंबर यहाँ पे ले लिया हमने ए की अगर पावर होगी यानी ए टू द पावर एम, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो डायरेक्टली हम लॉग नहीं ले सकते, हम जो पावर है ना उस पावर को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे पावर कौन सी है? एम पावर है, तो ये एम पावर बाहर आ जाएगी, यानी एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए, ऐसे हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर पावर कुछ इस तरीके से हो 1/m की टर्म्स में, तो ये भी क्या करते हैं, हम आगे ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/m इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको? इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस। अभी देखो, पहले क्या होता था, जैसे दो टाइप्स के बेस लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज कॉमन लॉग बोलते हैं उसको, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो बेस 10 के इक्वल आता है, यानी अगर आपने लॉग ले लिया n नंबर का, तो यहाँ पे बेस अगर आपने 10 ले लिया तो ये हो जाएगा कॉमन लॉग। ठीक है, और दूसरा जो लॉग आता है वो आता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इसमें क्या करते हो आप, इसमें बेस जो होता है वो बेस आप ई लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ई, यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, अगर लॉग ई होगा तो उसके लिए हमने अलग से सिंबल लिखा, उसको बोलते हैं हम एल एन एन। ठीक है, अगर बेस ई होता है तो उसको हम एल एन भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों थे बेसेस हमारे, बेस। तो इस पे क्या करना है, हमें चेंज ऑफ बेस करना है, यानी एक कोई सा तो बेस दिया होगा उसको हमें चेंज करना है। तो वो करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। तो देखो अभी, लॉग किसका निकालना है, लॉग बी का निकालना है, और बेस क्या लेंगे हम, ए लेंगे। तो भी देखो, ए बेस यहाँ पे दिया है तो उसको मुझे चेंज करना है, यानी सपोज हमें बेस में 10 लाना है, तो क्या करते हैं, तो इसको लिखते हैं इक्वल्स टू लॉग बी, और बेस क्या लिखेंगे 10, होल डिवाइडेड बाय लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए टू द बेस 10, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बेस चेंज हो गया, यानी यहाँ पे बेस ए था, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम देखेंगे। लॉग की इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, अगर एक लॉग ले लिया जाए, लॉग में लिखा 1, और यहाँ पे बेस बी ले लिया हमने, तो बी की ऐसी कौन सी पावर रेज करे कि 1 आएगा, तो बी की अगर पावर हम 0 रेज करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पहला फॉर्म। ठीक, देन लॉग ए, और बेस में भी ए ले लिया हमने, तो ए की ऐसी कौन सी पावर रेज करे कि ए ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये होगा 1। ठीक है, इसके बाद थर्ड वैल्यू लॉग 10 और 2, लॉग 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू याद करनी है आपको, ये होती है 0.3030। तो ये जनरल वैल्यू है, बाद में यूज हो सकती है कहीं भी। तो इस लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं, और ये फॉर्मूलाज याद रखना पेपर में बहुत काम आते हैं।